बच्चे बैठे हैं, आ जाओ। अब आप बताओ, इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। स्कूल से आया अभी, मेरे पास भी वो वीडियो आई थी कि 2 बजे के बाद को उठेगा है। अरे लंबाई बहुत होती जा रही है, यूनिवर्सिटी में छोटी रह रही है। तो पढ़ाई करना वैसे अपनी, लेकिन जब क्रांतिकारी घर में पैदा हो ही गए तो भाई ये तो लड़ाई को तो करना पड़ता। सही बात है, गलत है? तो बताओ एक बार हाथ उठा के, छोटा बच्चा सब लोग मदद करेंगे परिवार की, पीछे तो नहीं छोड़ेंगे। धन और बल बिल्कुल सब चीज की मदद होनी चाहिए। अरे मीना इतने अधिकारी हैं, कहोगे जात की बात बोल रहा तो हमारे यहाँ तो अभी जिक्र कर रहे थे, मेरे क्षेत्र में भी गाँव है, हमारे क्षेत्र में मीनाओं के गाँव, मेहरमती मीना गाँव का नाम टांडा, और तुम्हारे 4 गाँव में रह रहे हमारे बेगमाबाद में मीना, 4 गाँव में मेरे क्षेत्र में भी केनर्सी गए थे 250 साल पहले, 250 साल पहले गए थे अपनी रिश्तेदारी नातेदारी मैंने। लेकिन मैंने देखा बहुत मेहनती हो, बहुत संघर्षशील। बताओ अधिकारी को देश में बच्चों नहीं रहा जिसको अधिकारी ना हो। हमारे मेरठ का कलेक्टर भी ना था, हमारे प्राधिकरण का अध्यक्ष भी ना, गाजीपुर का कलेक्टर भी ना, गोरखपुर का भी ना कलेक्टर। हमारे अगर जिले, हमारे प्रदेश में अगर देखोगे तो कम से कम आईपीएस और आईएएस 30 से 40 अकेले हमारे प्रदेश में होंगे। और जो रेलवे है, जिधर भी रेलवे की तरफ निकल जाओ, पता चला ये भी मीना, आगे भी मीना, पीछे भी मीना। बताओ है या नहीं है? आप बताओ, बहुत आपने संविधान के मार्ग पर जो ताकत मिली, तरक्की की, तो जब मुसीबत दिक्कत में कोई आए तो सबको मिलकर इकट्ठा हो जाना चाहिए और उसकी मदद होनी चाहिए। आज के समय नरेश मीना उभरता हुआ व्यक्ति है। कई बार आपकी जाति भी दूसरे जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो भी कई बार हल्का कर सकते हैं उसे, तो उनसे सचेत रहना। उनसे एक बात कहना, तुम्हें चुन के बैठा दिया, तुम अगर मदद नहीं भी कर पा रहे तो चुप बैठो, हमें लड़ने दो भाई। सही बात है नहीं? तुम्हें अगर ये लग रहा तुम नहीं लड़ सकते, तुम नहीं बंधे हुए हो या तुम्हारी मजबूरी है तो हमें लड़ने दो भाई। क्यों? जो बुढ़ा साहब ने एक बात कही थी कि नरेश मीना आने वाले समय पर टिकट बांटेगा, वो पता क्यों नहीं किया आपने बात? वो इसलिए कही थी कि जितने प्रतिशत आबादी अगर नेता नरेश मीना को मान ली तो नरेश मीना जिसकी मदद कर रहे वो आगे बढ़ जाएगा। बात सही गलत है? वो किसके बलबूते? वो आपके बलबूते, आपकी वजह से। और ये इकट्ठा होना है साथियों। मैं हर जगह जाकर ये बात बोलता हूँ, जो लोकतंत्र में जातियों को इकट्ठा कर लेगा वो व्यक्ति ताकतवर होगा। इसलिए ध्यान करना, जो बात अभी पिछले दिनों चली झालावाड़ में, कोटा में, उस बात की कोई प्रवृत्ति न करें। जो बात पीछे भी थी पीछे भी थी, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि जातियों को जोड़ के चलना, खासतौर से उन लोगों को जिनके काम एक जैसे, जिनकी परेशानी दुविधा दिक्कत एक जैसी, उन सबको इकट्ठे होना है और इकट्ठा होकर साथ मिलकर ताकत बनाना है। और जो लोग मठात 20 बने बैठे सोचते हैं कि वो हमेशा रहेंगे, उनका दिमाग ठीक कर दोगे आप। अगर 2, 3, 4, 6 लोग ये बेचारे बैठे हमारे साथी, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी किसी का, लेकिन अब कोई हकमारी किसी की करेगा उसके खिलाफ तो लड़ाई होगी ना भाई। 100 रोटी 100 आदमी तो एक एक रोटी पड़ती सब पे, एक खारा 5 रोटी और एक को बेचारे को एक भी नहीं मिल रही, ये तो गलत बात है ना। तो हकमारी के खिलाफ भी तो लड़ाई चल रही है ये। तो इस लड़ाई को खड़ा करिए और मुझे उम्मीद है कि आप जब इससे अगला प्रोग्राम रखेंगे, पहले छोटी छोटी मीटिंग करिए। नरेश भाई जेल में है ना, जेल में है ना, आप तो सब बाहर हो, तो आपको किसने रोका? मुद्दा तो पहले वाला है ही। अब मैं फिर कह रहा हूं, जब बड़ा पद और ओहदा पालेंगे नरेश भाई, तब मिलावटखोरों के खिलाफ, ये जो और चीजें के खिलाफ तब लड़ लेंगे। अब ये जो बैठे हैं हरामी लोग, पहले इनके खिलाफ लड़े। सही बात है गलत है? अरे सरकार में आ जाओ, ताकत पालो, 1 मिनट में मिलावटखोरों को पकड़ो, जेल भेज दो, दिमाग ठीक कर दो बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों का। लेकिन पहले इनको हटाओ बेईमानों को। जब इन्हें बेईमानों को हटाओगे तभी तो कुछ होगा। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, गाय, भैंस, गोबर, इसी में लगा रखा है।
मैं तो अभी सदन में देख रहा था, बात कर रहा हूँ खत्म, लेकिन बता रहा हूँ बैठे हमारे बहुत साथी यहाँ पर विजन 2047 पर चर्चा हो रही थी। 24 घंटे सदन चल रहा था हमारी विधानसभा। मेरा बोलने का नंबर आया, 24 से 24 घंटे बैठे थे हम, मुख्य लोगों में थे वहां पर। मैंने कहा पहले ऐसे लोगों को बुलवा लो जो रात को रुक नहीं पाएंगे, तो पहले बुलवा दिया। कुछ को रात में बुलवाया 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। सवेरा होता गया, मुख्यमंत्री जी आए, 11 बजे आना था, 10 बजे आ गए। कह रहे विजन 2047 पर चर्चा। मैंने की कोई एक विजन तो बता दो जो तुमने पूरा कर दिया हो। पहले एक सपना दिखाना है, उसे पूरा करते नहीं, फिर उसको बड़ा दिखा देती, फिर उसको पूरा नहीं करते, फिर उसका बड़ा दिखा देते। 12 साल के प्रधानमंत्री जी के लाल किले की प्राचीर से जो भाषण उन्होंने दिए हैं, ये लास्ट भाषण 103 मिनट का था मालिक का। भाषण बड़ा करता जा रहा और काम छोटे। तो सारे भाषण सुन लेना, लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो 1 साल का रोड मैप होता है कि इन विषयों पर बोलेंगे, उन्हीं पर काम 1 साल तक करेंगे। लेकिन 12 के 12 भाषण सुन लेना, अगर किसी एक पर भी इन्होंने काम किया हो, एक पर भी काम नहीं किया। और ट्रम्प रोज धमका देना, रोज ट्रम्प धमकी दे देना, रोज धमकी देता। तो वह 47 का विजन था। मेरा बोलने का नंबर आया और तो बात बोली मैंने, लेकिन मैंने एक बात कही कि मैंने कहा कि आपका विजन है वोट की चोरी, वोट की लूट, चुनाव आयोग और प्रशासन के दम पे। एक तो विजन तुम्हारा ही है, और दूसरा विजन है तुम्हारा हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लगाना। यहां तो ज्यादा मुसलमान ना भाई, बताओ हाँ ना, बोलो ना मेरा बात। यहां तो ज्यादा हिंदू ही बैठे। क्या अगर तुम्हारे बीच में मदद करने के लिए 10 मुस्लिम आना तो कुछ गलत है भाई, इस आंदोलन का हिस्सा बनना। तो इतनी नफरत इन लोगों ने कर दी आपस में कि छोटी छोटी बात पे ऐसी ऐसी चीज बनाते हैं जिसका कोई लेना देना। तो आप उससे भी सचेत रहना। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का आपका विश्वास है तो इन बातों से ऊपर उठो। गलत का मतलब गलत और सही का मतलब सही, यही फार्मूला गलत और सही में अंतर करने। और अपने हिसाब से कोई सही को गलत बना ले और गलत को सही बना ले, उसको सही और गलत मानना नहीं चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि बुढ़ा साहब बोलेंगे और आपको पीछे देंगे यही नाम, आप क्या हिंदी करेंगी? जैसा आ रही होगा कि जाकर के लिए जितना बोलोगे उतना कुछ तो हो गई। मैं भी ऐसे ही नरेश बने करो, हमारे भी चाहते नहीं। मैं कहूँगा हमारे यहाँ भी इनकम टैक्स से छापा बजे पता चल जाए कितना माल ले जाओ। सही बात। तो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से नारा लगाएंगे, 2-3 नारे में बोलूंगा, आप बोलेंगे सर, सब बोलेंगे जोर से। बोलिए इंकलाब जिंदाबाद। मुख्यमंत्री हाथ उठाइए, दोनों हाथों से उठाइए। इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मजदूरों की एकता जिंदाबाद, मजदूरों की एकता जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद, परिवारों की एकता जिंदाबाद, हम सब की एकता जिंदाबाद। और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लंबा थोड़ा इसलिए बोल दिया और ज्यादा कि 5 बजे प्रेस है, तो प्रेस को जो हमारे नरेश जी के पिताजी संबोधित करेंगे और हमारे जो एसआई भर्ती के हमारे सारे नौजवान हैं, मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, इनका समर्थन भी करिए जितने लोग यहाँ पे हैं, और ताली बजा के इनका शुक्रिया अदा करिए। इसके बाद महीने के लोग बैठे इन बेईमानों ने वादे इनसे भी पूरे कर रखे हैं, नहीं कर रखे। अरे इतनी बड़ी रैली के लिए हनुमान बेनीवाल जी ने आपके लिए नहीं करी, बड़ी रैली। उस दिन तो डर गए थे कमिश्नर, और फिर चेंज करके फिर तो बहुत बेईमान झूठे हैं, उनका ज्यादा विश्वास मत करना। जितना बड़ा भाजपा है उतना बड़ा झूठा। हाँ ये समझ रहे, ये बहुत परिभाषा है, कोई परिभाषा नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। मैं तो जैसे देखता हूँ, जैसे राजस्थान में नाम लिख देता हूँ, वैसे सोशल मीडिया पे तुरंत सब्जी बढ़ जाती है। हाँ एकदम,
भाई वहां तो है ही चलो जानने वाले, लेकिन आप लोगों ने जो त्याग दिया कितने दिन में, मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप इस तैयारी को, इस शिविर को बनाए रखना और उसी के बहकावे में परेशानी दिक्कत मत आना। और मैं भी जेल में मुलाकात हो सकती होगी तो आप बताइएगा, तो मैं भी नरेश भाई से हम लोग मिलने चलेंगे। और बस एक ही चीज कहूंगा आप सब लोगों से कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो मैंने कह दिए, 2 कदम आगे कोई पीछे, जब ताकत जो है बढ़ जाएगी फिर आगे चलते रहना, तो कभी कभी पीछे कभी कभी आगे, समझ लो बात नहीं।